एक बार कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद करके बैठेंगे। एक साथ एक स्वर में ओम का उच्चारण करेंगे। आ दोनों हाथों को आपस में जोड़ेंगे। अपनी भावनाओं को उस गुरु सत्ता के साथ में जोड़ने का प्रयास करेंगे, जहां से नित निरंतर नई ऊर्जा, नई प्रेरणा जीवन जीने के लिए मिलती रहती है। नया मार्गदर्शन, प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश हमें निरंतर मिलता रहता है। इसी भावना के साथ में एक साथ हम लोग यहाँ से गुरु मंत्र करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी के उज्जवल भविष्य की कामना हेतु, सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, सभी की मन और आत्मा प्रसन्न हो, इसी भावना के साथ में एक साथ एक स्वर में सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। प्राप्त ऊर्जा को मस्तक में शीर्ष प्रदेश में लगाएंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। अगले अभ्यास में तितली आसन का अभ्यास करते जाएंगे। आंखें बंद करके कमर गर्दन सीधी रखते हुए तितली आसन का अभ्यास यथासंभव जितना आपसे हो सके धीरे धीरे हिप जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करेंगे। आपके बैठने की पोजीशन इससे बेहतर हो जाएगी। ये सभी प्रभाव स्थूल शरीर में होते हैं। साथ ही साथ तितली आसन का अभ्यास करने से जो साइकोलॉजिकल नॉट्स होती हैं, दबी हुई एनर्जी जो होती है, सप्रेस्ड एनर्जी, सप्रेस्ड इमोशंस, ये सभी धीरे धीरे रिलीज हो जाते हैं। प्राणिक फ्लो, जो हम लोग पंच प्राण पंच महाभूत ये कहते हैं, इसका भी संचार पूरे शरीर में बराबर मात्रा में होता है। एक बैलेंस स्टेट आ जाती है। लगातार इसका अभ्यास करते जाइए, तितली आसन का अभ्यास करते जाइए। दो मिनट तक इसका अभ्यास हम लोग यहाँ से करेंगे। आंखें बंद करके सहज सामान्य स्थिति में बैठ जाइएगा। तितली आसन का अभ्यास करते जाइए। थोड़ा सा घुटनों को पूरा और ऊपर तक लेकर आइए, पूरा ऊपर तक इस तरीके से, और
पूरा नीचे तक जाने दीजिए, पूरा ऊपर तक लेकर आइए, पूरा नीचे तक जाने दीजिए इस तरीके से। करते जाएंगे तितली आसन का अभ्यास। साथ ही साथ धीरे धीरे सांसों को अंदर की तरफ खींचेंगे। धीरे धीरे श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। धीरे से सामान्य स्थिति में आ जाइए। क्रॉस लेग पोजीशन। क्रॉस लेग पोजीशन में आप इस तरीके से सुखासन लगाकर बैठ सकते हैं या अर्ध पद्मासन भी आप लगा सकते हैं। अर्ध पद्मासन आप लगा लीजिए या पूर्ण पद्मासन आप लगा सकते हैं या वज्रासन लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बैठ जाएंगे। हाथों को आगे की तरफ करेंगे श्वास लेते हुए। हाथों को पूरा फैलाइए, चेस्ट में खिंचाव होगा। धीरे धीरे ताड़ासन। ऊपर खींचेंगे, ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ लेकर आएंगे। एक बार फिर से यहां से हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए पूरा खींचिए। धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ताड़ासन करेंगे। श्वास खींचते हुए अंदर की तरफ ऊपर देखने की कोशिश, लंग्स के निचले हिस्से तक श्वास को अंदर तक जाने दीजिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ ले आएंगे। एक बार फिर से श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ ताड़ासन लगाइए। ऊपर की तरफ देखिए, थोड़ा सा खिंचाव होगा। ये लंग्स को एक्टिवेट करने की प्रक्रिया है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। एक बार यहां से फिर से श्वास लेते हुए चेस्ट को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, खिंचाव देंगे। पीछे की तरफ हाथ पूरा जाने दीजिए और यहां से मूवमेंट देंगे ऊपर की तरफ। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ सामान्य स्थिति में बैठ जाइए। लेग्स की पोजीशन चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं, हाथों को नीचे कर लीजिए, सामान्य अवस्था। अगले क्रम में नाड़ी शोधन प्राणायाम।
10 मिनट तक लगातार हम लोग यहाँ से करेंगे। नाड़ी शोधन के लिए प्रणव मुद्रा आप इस तरीके से लगा सकते हैं, और दूसरे हाथ से आप चाहें तो प्राण मुद्रा लगा सकते हैं, या अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन, एंजाइटी और एसिडिटी, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है तो आप अपान वायु मुद्रा लगा लीजिए। नाड़ी शोधन का अभ्यास 10 मिनट तक बिना हिले डुले लगातार करते जाएंगे। आज लगता है थोड़ा सा नेटवर्क अनस्टेबल है, इसलिए थोड़ी दिक्कत है। नाड़ी शोधन का अभ्यास बाई नासिका से श्वास लेंगे, थोड़ी देर रोक के रखेंगे, धीरे धीरे श्वास दाहिनी नासिका से निकाल देंगे। थोड़ी देर बाह्य कुंभक का अभ्यास करने के बाद एक बार फिर से दाहिनी नासिका से श्वास अंदर की तरफ खींचेंगे, थोड़ी देर रोकने के पश्चात बाई नासिका से श्वास को बाहर निकाल देंगे। लगातार इसी तरीके की प्रक्रिया करते जाइए। 10 मिनट होने के पश्चात मैं यहाँ से आपको बता दूंगा, तो इसलिए आप निश्चिंत होकर पूरा ध्यान नाड़ी शोधन प्राणायाम पर, नाड़ी को शुद्ध करने की प्रक्रिया पर।
लगातार 5 मिनट तक इसका अभ्यास और करते जाएंगे। नाड़ी शोधन का अभ्यास 5 मिनट और लगातार करते जाइए। शरीर के तापमान को बैलेंस करने की प्रक्रिया नाड़ी शोधन, इसी को अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं। सबसे सरल और सामान्य प्रक्रिया, बाईं नासिका से श्वास लेते हैं, यथासंभव थोड़ी देर रोक के रखते हैं और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल देते हैं दाहिनी नासिका से। जितनी क्षमता है उतनी देर, थोड़ी देर रोक के रखते हैं, बाह्य कुंभक, अंतः कुंभक, और फिर से दाहिनी नासिका से श्वास अंदर की तरफ खींचते हैं, थोड़ी देर रोक के रखते हैं, अंतः कुंभक, और बाईं नासिका से श्वास बाहर निकाल देते हैं, फिर थोड़ी देर रोक के रखते हैं, बाह्य कुंभक, और फिर से बाईं नासिका से श्वास लेना स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। प्राण का जो संचार हमारे शरीर में हो रहा है उसको बैलेंस करने का एकमात्र उपाय नाड़ी शोधन। स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की एक प्रक्रिया नाड़ी शोधन। हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारी 72,000 नस नाड़ियां, चक्र, सभी बैलेंस, इन सभी की कार्य क्षमता बढ़ती है। जितनी भी प्रकार की एनर्जी ब्लॉकेज हैं, जितने भी प्रकार के आपके रुकावटें हैं आपके सूक्ष्म शरीर में, वो सब खत्म हो जाती हैं नाड़ी शोधन। इसीलिए इसका नाम रखा गया है नाड़ी शोधन। एक निश्चित समय पर, एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित प्रक्रिया को जब हम करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पे दिखता है, हमारे मन पर दिखता है। जिस प्रकार से हम स्थूल शरीर के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर के लिए प्राणायाम एक भोजन की तरह है, जिसका निरंतर प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। इसमें किसी भी तरीके का कोई संडे मंडे या हॉलीडे नहीं होता है, निरंतर प्रतिदिन। नाड़ी शोधन का अभ्यास निरंतर प्रतिदिन करना चाहिए। उसके पश्चात आप कोई भी प्राणायाम और साथ में जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये क्लींजिंग प्रोसेस है। धीरे से हाथ को नीचे रख लीजिए। कुछ लोगों को कंधों में दर्द हो सकता है चूंकि अभ्यास ना होने के कारण, लेकिन धीरे धीरे इसका अभ्यास हो जाएगा, आप समय बढ़ा सकते हैं। अगले क्रम में सामान्य स्थिति में बैठ जाइए। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़िए। हाथों को नीचे रख दीजिए। सामान्य ब्रीदिंग होने के पश्चात, श्वास और प्रश्वास प्रक्रिया सामान्य होने के पश्चात, अगला अभ्यास उज्जाई प्राणायाम का करेंगे।
अगला अभ्यास उज्जाई प्राणायाम। अगर आपको लेग्स की पोजीशन चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम के लिए आप कंठ का जो एरिया है थोड़ा सा उसको सिकोड़ेंगे। जब वो सिकोड़ा जाता है या कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और उसके बाद जब आप श्वास अंदर की तरफ खींचते हैं, श्वास अंदर की तरफ खींचते समय जो एयर है वो गले से होते हुए अंदर की तरफ जाती है फेफड़ों में, तो एक खर्राटे जैसी आवाज निकलती है। तो जितना आपसे संभव हो सके उतनी लंबी आप गहरी श्वास ले सकते हैं और उसके बाद बाई नासिका से श्वास को आप बाहर निकाल सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है वो कुंभक ना लगाएं, जालंधर बंद ना लगाएं, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो कुंभक लगा सकते हैं जालंधर बंद के साथ में। तो एक बार आप लोग देख लीजिए जो हमारे साथ नए भाई बहन जुड़े हुए हैं। गर्दन सीधी रहेगी, किसी भी तरीके का कोई खिंचाव तनाव कंधों पर नहीं होगा। धीरे से गर्दन को थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाएंगे, केवल गर्दन झुकेगी थोड़ी सी, और श्वास अंदर की तरफ खींचेंगे। इस तरीके से खींचेंगे कि जो हवा है वो गले से होते हुए आपके फेफड़ों तक जाए। गले में उसको महसूस करिएगा। कुछ इस तरीके की आवाज आप निकालेंगे, निकलती है क्योंकि जब थोड़ा सा ब्लॉकेज होता है तो इस तरीके से अवरोध उत्पन्न होने के कारण आवाज निकलती है। लगातार इसका अभ्यास करते जाइए। सामान्य स्थिति में या बिगिनिंग लेवल पर आप केवल इतना ही अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो छोटी छोटी श्वास आप खींच सकते हैं। छोटी छोटी श्वास आपने लिया, फिर सामान्य हो गए, फिर से श्वास लिया, फिर सामान्य हो गए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी तो आवाज हम आपके लिए निकाल रहे हैं। वैसे उज्जाई प्राणायाम में बहुत धीरे धीरे आवाज निकलती है, वो बस आपको सुनाई देती है। बहुत पास में कोई बैठा होगा उसको थोड़ा सुनाई देगी। लगातार अभ्यास करते जाइए। जालंधर बंद लगा लीजिए अगर जो लगा सकें। धीरे से गर्दन को सीधी करते हुए बाई नासिका से श्वास बाहर निकाल सकते हैं। जिनको थायराइड की दिक्कत है, निद्रा की समस्या है, नींद नहीं आती रात में, बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं, मन बहुत चंचल है, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है उज्जाई प्राणायाम। कम से कम 10 से 15 मिनट तक लगातार इसका अभ्यास करते रहना चाहिए प्रतिदिन। एक अभ्यास के बाद थोड़ी देर रुकने के पश्चात फिर से अभ्यास चालू कर दीजिए। करते जाइए। सहज और सामान्य स्थिति में इसका अभ्यास करते जाइए। खर्राटों की जिसको दिक्कत है, बहुत ज्यादा होते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। योग के ग्रंथ में वर्णन मिलता है
जरा और मृत्यु दोनों पर अगर विजय प्राप्त करनी है तो उज्जाई प्राणायाम करना चाहिए। जरा और मृत्यु, इसीलिए उज्जाई प्राणायाम विक्टोरियस ब्रीदिंग भी कहा जाता है, विक्ट्री, जहां पर आपको विजय मिले। तो जरा और मृत्यु पर पूरा अधिकार, कंट्रोल आपके पास होता है अगर आपका उज्जाई प्राणायाम सिद्ध हो जाता है तो। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि एंटी एजिंग प्रक्रिया भी है, मतलब बुढ़ापा देर से आता है, चेहरे पर झुर्रियां जो पड़ जाती है वो भी धीरे धीरे पड़ेंगी। कम उम्र में चेहरे पर झुर्रियां या तेज खत्म हो जाता है, चेहरे का जो चमक है वो खत्म हो जाती है। तो उन सब में उज्जाई प्राणायाम बहुत ही बेहतर है। लगातार इसका अभ्यास करते जाइए, आप बीमारियों से दूर रहेंगे। सामान्य होकर बैठ जाएंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सहज और सामान्य होकर बैठ जाइए। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, 3 बार शांति करेंगे। आ शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। प्राप्त ऊर्जा को मस्तक में समस्त शरीर पर लगाएंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, इसलिए बहुत सारी चीजें हो सकता है दिक्कत आई हो। प्रणाम सर, सभी को मेरा प्रणाम।